Here in this video, we will learn some of the methods of goodwill calculation. This is a topic which is covered under the admission of a partner. So ultimately, goodwill is what? Goodwill is an intangible force that help to generate extra profit of for a business. Now see, I have used some words here, and that is generate extra profit. Extra profit का मतलब क्या हो गया? ज़्यादा प्रॉफिट. The profit which others cannot generate, that is the extra profit. That means whatever profit we are generating, profit the business generated, is more than profit others can generate. What does it mean by? So whatever profit the business concerned is generating, when it is more than the profit others can generate, any other business can generate with the same capital. Suppose कि कोई बिजनेस प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस जो है वो 2 लाख रुपीस की कैपिटल उसने लगाई है, और 2 लाख रुपए की कैपिटल को लगाने के बाद में मार्केट के अंदर की जो रेट है वो ये कहती है कि वो 10% कमा सकता है. चाहे वो ए पैसा लगाए, चाहे वो बी पैसा लगाए, चाहे वो सी पैसा लगाए, वो कितना कमाएगा? 10%. यानी कि 10% कमा के वो कितना कमा लेगा? 20,000 रुपीज. बट एज फार एज आर बिजनेस इज कंसर्न, हमारा बिजनेस 30,000 रुपीज अर्न कर रहा है. कितना अर्न कर रहा है? 30,000 रुपीज का अर्निंग हमारे बिजनेस की तरफ से हो रहा है. तो जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज हम अर्न कर पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू रुपी 10,000 किस वजह से जनरेट कर पा रहे हो? गुडविल की वजह से आप जनरेट कर पा रहे हो. क्लियर? तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हमारे सामने आ जाती है. नंबर 1, व्हाट इट इज? नंबर 1 इज द प्रॉफिट विच द बिजनेस इज अर्निंग करंटली. Number 2 is the profit which others can generate, and number 3 is the extra amount or excessive amount of profit that business has generated over a period of time. Clear? So this is called average profit of the business. Fine. This is called this is called capital employed. This is called normal rate of return, NRR. Here it is the normal profit. What it is? It is the normal profit of a business. And at the end, where we reached to the ultimate conclusion was the super profit of the business. क्या था ये? It was the super profit of the business. Based upon these things, we are having certain methods available to show the value of goodwill of a business. So there are 4 basic methods which we are going to study here in this class. Method number 1, years of purchase of average profit. Method number 2, years of purchase of super profit. Method number 3, capitalization of average profit. Method number 4, capitalization of सुपर प्रॉफिट. अब बड़े ध्यान से इन चारों मेथड को समझते हैं.
ये बेसिक मेथड्स हैं गुडविल कैलकुलेशन के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा काम के मेथड है क्योंकि इनके ऊपर इनसे ही बेस्ड होके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। इफ़ पॉसिबल तो हम इसी वीडियो के अंदर खूब सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपको गुडविल कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहले ये बताओ। सबसे पहले क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड नंबर पे क्या चाहिए आपको? सुपर प्रॉफिट। थर्ड नंबर पे इंग्रेडिएंट क्या चाहिए? अगर हम सारे मेथड समझ रहे हैं, थर्ड नंबर पे चाहिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड फोर्थ नंबर पे चाहिए हमको NRR विच रिप्रेजेंट्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ? ऐसी रेट जो मार्केट में कोई भी कमा सकता है, दैट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। फ्रॉम दैट the particular method will require us the point number 5, years of purchase. years of purchase. अब बात करते हैं अपन किसी एक सेठ जी के बारे में। ठीक है, मान लीजिए कोई एक सेठ जी हैं, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज के वो सेठ जी हैं, लेकिन ईयर 2018, ईयर 2019, ईयर 2020, ईयर 2021, ये 4 ईयर्स जो थे, उन 4 ईयर्स में सेठ जी ने क्या क्या प्रॉफिट अर्न किया उसके बारे में डेटा हमको मिलता है। इन द फर्स्ट ईयर ही अर्नड 20,000, सेकेंड ईयर ही अर्नड 30, थर्ड ईयर ही अर्नड 15, एंड इन द फोर्थ ईयर ही अर्नड 80,000। क्लियर? सेठ जी ने कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगा रखी थी? कैपिटल एम्प्लॉयड by Seth Ji was of ₹2 lakh only. कितनी कैपिटल थी? 2 लाख। ठीक है, द डेटा विल बी गिवन बाय द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी बेटा? 2 लाख रुपीज। सेठ जी कितना अर्न कर रहे थे? 20,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 30, थर्ड ईयर में 50, फोर्थ ईयर में 80। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। मार्केट में अगर वही बिजनेस कोई और करने जाता तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी 10%। मतलब कितना कमा लेता? 10% कमा लेता। यानी कि कितने कमा लेता? 2 लाख रुपीज़ लगा के 10% कमाता तो कितने कमाता? 20,000 रुपीज़ वो अर्न करता। हमारे सेठ जी ने एवरेज में कितने अर्न कर लिए? तो अब अपन निकाल के देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट विच सेठ जी हैज़ ऑलरेडी अर्न इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000, 30,000, 50,000, 80,000 डिवाइड बाय 4 ईयर्स। एवरेज तो ऐसे ही निकालता है, सम ऑफ द अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ द अमाउंट्स। तो कितने नंबर हो गए? 4 हो गए, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू। तो कितना हो गया? 1,80,000 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 45,000 रुपये। एग्री टू ऑल? सेठ जी कितना कमाता? 45,000। नॉर्मली कोई कमाता तो कितने कमाता? नॉर्मल प्रॉफिट। कोई भी पर्सन अगर नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करता तो कितने अर्न करता? सेठ जी ने लगाए थे कितने? 2 लाख रुपीज़। क्लियर है? और 2 लाख रुपीज़ पे कोई भी कितना अर्न करता है? 10%। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? 2 लाख रुपये का 10%। तो कोई और कितने कमा लेता? 20,000 रुपीज़ कमा लेता, लेकिन सेठ जी कितने कमा रहा? 45,000 रुपीज़ सेठ जी अर्न कर रहा है। तो सेठ जी ज़्यादा कमा रहा है। क्यों ज़्यादा कमा रहा है? गुडविल की वजह से। बहुत सारी गुडविल हो सकती है। अब हम ये सोच के देखते हैं कि सेठ जी एक्स्ट्रा कितना कमा रहा था। गुडविल की बात तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट की है, तो क्या बोलेंगे? सेठ जी ने एक्स्ट्रा कितना कमाया बेटा? 45,000 में से 20,000 को लेस किया, 25, तो कितने एक्स्ट्रा कमाए? 25,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाए। ये सब क्या है? ये सब हैं ग्रेवीज। जब सब्जी बनाओगे ना तो ये सब क्या है? ग्रेवी है, मसाले हैं। और अल्टीमेटली जो सब्जी बन के आएगी वो अब बनाने वाले हैं। देयर आर सर्टेन मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जिनमें से 4 मेथड हम अभी देखने वाले हैं, अभी के लिए एट द वेरी बेसिक लेवल। मेथड नंबर 1 का मैंने क्या नाम बताया था? अगर किसी को याद हो तो मैं वापस पुराना वाला पेपर देखता हूँ। मेथड नंबर 1 क्या था? ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब मैं आपको जनरल वे में समझाता हूँ। हमारे जो सेठ जी थे वो एवरेज में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे? 45,000 अर्न कर रहे थे। हम ये सोच के चलते कि आज सेठ जी इस दुकान से उठ जाएं
तो भी कम से कम अगले 3 साल तक ये 45,000 मेंटेन रहेगा। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या हुआ? फर्स्ट मेथड जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं गुडविल कैलकुलेशन का, दैट इज कैलकुलेट गुडविल at 3 years purchase of 4 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्या लिखा क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा कि गुडविल कैसे निकालेंगे उन सेठ जी की? 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कितना आया था बेटा? 180। वो तो 180 तो टोटल थी, एवरेज कितना आया था? 45,000 रुपीज का एवरेज आया था। उस एवरेज प्रॉफिट के 3 years के इक्वल आपको गुडविल को मेंटेन करना है। तो बेटा क्या हो गई? गुडविल इक्वल टू years of purchase multiply by average profit. Clear? So it is year of purchase कितना? क्वेश्चन ने देगा, क्वेश्चन ने दिए ईयर ऑफ परचेज कितने दिए? 3 years। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट कितना था? ₹45,000। क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 45 3 जा 45 2 जा 90 होता है। 90 में 40 ऐड किया 130, 130 में 5 ऐड किया 1,35,000। तो बिजनेस की गुडविल का वैल्यू कितना आया इस मेथड से? 1,35,000। किसी भी मेथड का किसी और मेथड से कोई लिंक नहीं है। जो क्वेश्चन मेथड देगा उसी मेथड को आपको फॉलो करना है। क्लियर? श्योर? चलिए, मेथड नंबर 1 समझ में आ गया। मेथड नंबर 2 करते हैं। गुडविल is calculated at 3 years purchase of super profit। क्या बोला क्वेश्चन? 3 years purchase of 3 years purchase of को हम क्या बोलता? into multiplication super profit based upon last 4 years average profit। लास्ट 4 years के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे जो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है उस सुपर प्रॉफिट के कितने साल के बराबर गुडविल है? 3 साल। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? सिंपल है बहुत। गुडविल इक्वल टू ईयर ऑफ परचेज में कितने हैं? 3 years मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? 3 years मल्टीप्लाई बाय क्या लेना है अपने को अब यहाँ पे? 3 years मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या अमाउंट था बेटा? 25,000। तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 75,000। अभी तुम लोग बोलोगे सुपर प्रॉफिट कैसा आया? ये देखो सुपर प्रॉफिट अपन ने कितना निकाला था? सुपर प्रॉफिट हमने पहले ही निकाल लिया था। कितना निकाला था? 25,000 रुपीज़ का सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया। तो अब आइए, गुडविल यहाँ पे कितनी आ गई इस मेथड से? 75,000। जिन लोगों के पास में नोट्स अवेलेबल हैं वो ये सारे मेथड्स के फॉर्मूलाज आप वहाँ पे देख सकते हो। उन नोट्स पे दे रखे हैं। ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला दे रखा है। ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला दे रखा है। वॉट एवर फॉर्मूला इज गिवन देयर वी आर जस्ट अप्लाइंग दैट फॉर्मूला। क्लियर इट इज? अब आए टोटल 7 मेथड्स हैं, उसमें से भी आपके कोर्स में 4 ही 3 ही है 4 ही है। ठीक है, तो हमारे ज़्यादा बर्डन नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 थर्ड मेथड की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, क्या कहना चाह रहा हूँ समझना। कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितना एवरेज प्रॉफिट आप बोल रहे हो उसको कमाने में कितने रुपए लगाने पड़ते हैं और आपने कितने लगाए। आपने कितने रुपए लगाए? 2 लाख लगाए।
जो प्रॉफिट आप कमाते हो उसको कमाने के लिए लोगों को कितने लगाने पड़ता है। तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका, फॉर्मुलेशन समझें बड़े आराम से। इसका फॉर्मूला बनता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो आपने कमाया, ठीक है, डिवाइड बाय NRR। इससे पता चल जाएगा उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता, कितना आपको एक्चुअल में लगाना चाहिए था, ठीक है ना, व्हाट इट शुड बी। अच्छा, आपको छोड़ दो, किसी और भी पर्सन की हम बात करते तो इतना पेमेंट उनको लगाना चाहिए था। अब आपने एक्चुअल में कितना लगाया है, यहाँ पे आएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? बहुत सिंपल मेथड। तो आइए कैसे करेंगे समझते हैं पहले इस मेथड को वापस से। क्या फॉर्मूला था? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, यस, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR। NRR रिप्रेजेंट्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली जो रेट मिलता है, जितना परसेंट आप नॉर्मली कमाते हैं, दैट इज इट, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में? तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। ये कैपिटल एम्प्लॉयड अपन ने कई बार देख रखा है ना, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो इसको भी अपन कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा हो तो आप इस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड को कर सकते हो। समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। हमको ये निकालना है कि 45,000 का एवरेज प्रॉफिट कमाने में लोगों को कितना पैसा लगाना पड़ता। तो 45,000 किस चीज का 10% है? 45,000 कौन से अमाउंट का 10% है? तो मेरा आंसर सीधा सीधा है कि 4,50,000 रुपीज का 10% है। सही? 45,000 अगर किसी चीज का 10% है तो दैट इज व्हाट, 450। 4,50,000 रुपीज लोग जब लगाते तो 10% में 45,000 कमा पाते हैं। वो ही चीज हम कितने में कमा पा रहे हैं? हमने तो कितने लगाए थे बेटा? केवल 2 लाख रुपीज हमने यहाँ पे लगाए थे। कितने लगाए थे? 2 लाख। तो हमने 2 लाख लगा के वो काम करवा लिया जो 450 में होता। तो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट कितने रुपए का मिला बेटा? 2,50,000 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। दैट इज आर गुडविल। समझ में आया? यस। 2,50,000, 2,50,000 रुपीज का हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला। समझ में आया? आ गया? मेथड नंबर 3 हुआ खत्म। मेथड नंबर 4 पे। फोर्थ मेथड क्या कहेगा? फोर्थ मेथड कहता है, आपके पास में फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप बता भी सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा, गुडविल क्या है? गुडविल क्या है? गुडविल क्या है? गुडविल क्या है? Goodwill क्या है? To earn extra profit. It's an intangible force that helps the to business generate extra profit. Extra profit को ही तो क्या बोलते हो? सुपर प्रॉफिट। तो हम ये बोल रहे हैं कि भैया एक्स्ट्रा कितना कमाया तुमने? एक्स्ट्रा कमाया सुपर प्रॉफिट, और उसको कमाने के लिए लोगों को और कितने रुपए लगाने पड़ते हैं? तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR। बहुत सिंपल है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 25,000 डिवाइड बाय 10%। 25,000 किसका 10% है? 2,50,000। किस अमाउंट का 10% है? 2,50,000 रुपये का 10% है। समझ में आया? तो कितने का 10% है ये? 2,50,000 रुपये का 10% है। मेथड नंबर 3 और मेथड नंबर 4 का आंसर हमेशा मैच करेगा। क्लियर है? समझ में आया? वापस कर ले क्वेश्चन, लो लाओ पेपर लाओ। चलिए आइए, इस बार मैं डेटा आपको थोड़ा स्ट्रेट दूंगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी आप जो डेटा बताते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा। किसी की बात कर रहे हैं, किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, उस बिजनेस का प्रॉफिट दे रखा है आपको, लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट मैं दे रहा हूँ 30,000, 45,000। मैं 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रहा हूँ, ध्यान से चलिएगा। 65,000,
90,000 and 75,000. ये मैंने आपको 5 years का प्रॉफिट भी दिया. क्लियर? डन. अब मैं आपको दे रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड. जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं उसने कितनी कैपिटल लगा रखी थी. कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू रुपी. मैं मान के चलता हूँ उसने लगा रखी थी 5 लाख रुपये. ठीक है. कितनी कैपिटल लगा रखी थी? 5 लाख रुपए की कैपिटल उसने लगा रखी थी. अब बढ़ते हैं आगे. 5 लाख की कैपिटल उसने लगा रखी थी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में चल रहा है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना ज़्यादा मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास में रेट ही नहीं है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास में उतना गैप नहीं है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ले लिए इस बार 5%. मार्जिन बहुत कम है. कितना कमाता है? लोग कमाते हैं केवल 5. होलसेल का बिजनेस होगा, लोग केवल 5% कमा रहे हैं. ठीक है? क्लियर? अब आए ईयर ऑफ परचेज. क्वेश्चन ने दिए हैं ईयर्स ऑफ परचेज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ 3 years अगेन. हम चाहे तो 4 भी रख सकते हैं, हम चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं. एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न. जैसा क्वेश्चन होगा वैसा सॉल्यूशन पे को निकालना है. क्लियर? डन. अब आए बेटा मेथड 1. मेथड 1 क्या है? बोलो. जितना बोलोगे उसके मेथड के अंदर ही उसका फॉर्मूला दे रखा है. ईयर ऑफ परचेज ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. अब बड़े ध्यान से समझना भैया. आपने बोल दिया ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. घर में मम्मी ने कह दिया पनीर की सब्जी बनानी है तो पहले क्या लाना पड़ेगा? पनीर लाना पड़ेगा. तो एवरेज प्रॉफिट पहले ढूंढना पड़ेगा. तो एवरेज प्रॉफिट कैसा आएगा? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, पहले सबको जोड़ो. एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू जितने भी प्रॉफिट आपको दे रखे हैं उनको सबको आपको क्या करना है? ऐड करना है. 3,05,000. देखो करते हैं पक्का. देखते हैं क्या है. देखो आइए 45 and 65 110 90 and 30 90 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 लाख. 2 लाख प्लस 30 230 230 प्लस 75 305 3,05,000 रुपये का हुआ हमारा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 5 years. 5 साल ही है ना बेटा. तो एवरेज कितना आएगा? एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय 5 मस्ट बी डबल्ड. 30 का डबल कितना होता है? 60. 5 का डबल कितना होता है? 10. तो 0 बेस करके 1 कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 61,000 रुपये. किसने कमाए? इन्होंने कमाए एवरेज में. ठीक है. तो हमको क्या करना है? ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो गुडविल कैसे निकालेंगे बेटा? गुडविल ले लो. गुडविल इक्वल टू 61,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी ईयर्स? क्वेश्चन हैज गिवन 3 years. तो कितना हो जाएगा? 6 3 18 3 1 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल 1,83,000. एनी डाउट? पक्का? क्योंकि इसके बाद में आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व. अगर डाउट हुआ तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे. अब आ जाओ. मेथड 2 क्या है? इस बार मम्मी को बनानी है शिमला मिर्ची की सब्जी. तो क्या चाहिए? शिमला मिर्ची. तो इस बार शिमला मिर्ची ढूंढनी पड़ेगी. पहले बाजार जाना पड़ेगा. दूसरा मेथड क्या है? ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट ढूंढना है तो पहले सुपर प्रॉफिट को ढूंढो. ठीक है. तो पहले शिमला मिर्ची लेके आते हैं उसके बाद में बाकी बातें होंगी. तो आइए सुपर प्रॉफिट कैसे ढूंढा जाता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस ना नॉर्मल प्रॉफिट. सब फॉर्मूलाज दे रखे हैं उस पेपर में. नॉर्मल प्रॉफिट ऊपर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला दे रखा है बिल्कुल डार्क में बोल्ड करके. आइए एवरेज प्रॉफिट कितना? एवरेज में कितना कमा रहे थे हमारे सेठ जी इस बार? 61,000 दे रखा है यहाँ पे. तो 61,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट था. 61,000 का एवरेज प्रॉफिट था माइनस
नॉर्मली लोग कितना कमा देते हैं? नॉर्मली लोग कितना कमा लेते हैं? लोगों ने कितने लगाए? सेठ जी ने लगाए 5 लाख। और 5 लाख पे क्या परसेंटेज? 5%। तो 5 लाख का 5%, 5 लाख का 5%, 25,000। 61 में से 25 हटाइए, सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा। 61 में से 25 हटाना है। 25 का मतलब क्या होता है? 20 + 5 या फिर 30 - 5। 61 में से 30 हटाता हूँ, 31 में 5 ऐड करूँगा, 36। तो भैया एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 36,000 रुपये। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 36,000। एनी डाउट? नो सर। पक्का? यस। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल इक्वल टू कैसे निकालेंगे बेटा गुडविल? क्या फॉर्मूला? ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है? 36,000 मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है? 3 years। 36,000 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 18 का 1 कैरी हो जाएगा 9 में, 3 हो जाएगा 108। वेरी गुड। समझ में आ गया दोनों मेथड? ये थे अपने दोनों मेथड, फर्स्ट 2 मेथड्स, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 में ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट था, मेथड 2 के अंदर ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। हाँ। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? अब बढ़ते हैं अपन मेथड 3 की तरफ। मेथड 3 क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आइए समझते हैं, शुरू करें। क्या फॉर्मूला? गुडविल इक्वल्स टू, इस बार मम्मी ने कहा पनीर की सब्जी बनानी है, पनीर घर में पड़ा है, ठीक है? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? सही है। अब बढ़े आगे, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट पड़ा है हमारे पास, NRR 5% की हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड थी 5 लाख रुपये। बड़े ध्यान से, 61,000 किस अमाउंट का 5% है? कैसे निकालता है? कभी भी डिवाइड बाई 5 हो तो मल्टीप्लाई क्या करना? 2 करना, डबल करना। तो 12,20,000 रुपये का 5% कितना होता है? 61,000 रुपीज़ होता है। कितने का? 12,20,000 का 5% कितना होता है? 61। कैसे पता चला मेरे को? 61 डिवाइड बाय 5 है। एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय 5 जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है? क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपकी बेस वैल्यू आ जाएगी। अब बेस वैल्यू आ जाएगी यार, देखो 10% अगर होता तो 6 लाख पे पहुंचता है, तो 5% है तो 12 लाख तक पहुंचेंगे, 12 लाख तक पहुंचना है। माइनस 5 लाख इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुडविल 7,20,000 रुपये। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूशन क्या है? 7,20,000 रुपये इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। समझ में आ गया? पक्का? अब बढ़ते हैं मेथड 4। क्या है भैया मेथड 4? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मम्मी ने कहा शिमला मिर्ची की सब्जी बनानी है, और शिमला मिर्ची कहाँ पड़ी है? फ्रिज में। फ्रिज में। फ्रिज को हमने खोला, ये हमने खोला फ्रिज को हमको खोलते ही हमको क्या मिल गया? सुपर प्रॉफिट। कितना अमाउंट है? 36,000। अब आइए, अब इस 36,000 रुपीज़ के बारे में बात करें। क्या फॉर्मूला बनेगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR। सुपर प्रॉफिट 36,000 का, 36,000 का। NRR कितना देगा? 5%। फिर 36 डिवाइड बाय 5, किसी भी चीज़ को 5 से डिवाइड कर दो, डबल कर दो। 36 का डबल कितना होता है? 30 का डबल 72।
हाँ 36 का डबल 72। किसी को नहीं आया तो क्या करना है, 30 का डबल कितना होता है बेटा 60, 6 का डबल कितना होता है 12, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 72। तो आइए कितना हो गया 7,20,000। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, मैथड नंबर 3 और मैथड नंबर 4, इन दोनों के आंसर क्या होंगे, मैच करेंगे एक दूसरे से। क्लियर है, समझ में आया, गुडविल के बेसिक मेथड समझ में आ गए, कुछ और एडवांस करवा दूँ इसी में बाद में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज कैसे निकालना है, वेटेड एवरेज कैसे निकालना है। ओके, तो इस क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करूँगा।